एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मिस्टर ज़ू को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने शरीर को हिला क्यों नहीं पा रहे, कोशिश करो, तुम अपने नन्हे बच्चे को तो हिलाने की कोशिश करो, क्या पता वो हिल जाए, इसलिए प्लीज तुम हिलो, तुम कुछ तो करो। फिर तभी हुजी कहता है, नहीं ग्रैंपा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं अपने शरीर को छोड़ो अपनी अंगुलियों को भी नहीं हिला पा रहा, पता नहीं इसने मेरे साथ क्या किया है, पता नहीं इसने मेरी आंखों में कौन सा रेत नाका है जिसके कारण मैं हिल भी नहीं पा रहा, आप कुछ कीजिए ग्रैंपा, आप कुछ कीजिए। उसी तरह गांव के सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस ये बंदा है कौन, आखिरकार इसने क्या किया मिस्टर हुजी के साथ, इसने सिर्फ उनकी आंखों में रेती तो नाकी थी, उसके कारण मिस्टर हुजी पैरों के नीचे आ गए। अब हुजी मिस्टर हुजी के साथ क्या होगा, क्या ये बंदा उन्हें ठीक करेगा? फिर दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम तो यहाँ इन्हें ठोकने के लिए आए थे। मिस्टर जुओ हमारे हीरो के पास जाते हैं, हमारे डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। वो कहते हैं, तूने तूने मेरे पोते के साथ क्या किया है, जल्द से जल्द इसे वापस नॉर्मल कर, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर तभी हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं, तू मुझे छोड़ेगा नहीं तो मैं इसे ठीक कैसे करूंगा, इस पूरी दुनिया में इसे मेरे पास ही इसे ठीक करने की दवा है। फिर वो कहता है, ठीक है मुझे माफ करो, पर इसे जल्द से जल्द ठीक करो। फिर हमारे डॉक्टर साहब के पास लीन के ग्रैंपा भी आते हैं। वो कहते हैं, बिग ब्रदर प्लीज इसे वापस ठीक कर दो, नहीं तो हम और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, प्लीज इसे जल्द से जल्द ठीक कर दो। फिर हमारे डॉक्टर साहब थोड़े एटीट्यूड से कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं इसलिए मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे कभी जिंदगी में कभी ठीक ही नहीं करता, इसलिए आपके कहने पे मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। फिर वो कहता है, मुझे लीन के ग्रैंपा ने कहा है इसलिए मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। और फिर वो उसके ऊपर कुछ तारे जैसा यानी कुछ पाउडर जैसा उसके मुंह के ऊपर फेंकने लगते हैं। वो कहते हैं, इससे तू जल्दी ठीक हो जाएगा और अभी कभी अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएगा। उसी कहता है कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये पाउडर क्या है, ये तारे क्या है, ये जो भी है पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरी आंखों में जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आराम महसूस हो रहा है। तभी हुजी के शरीर में कुछ होने लगता है। वो कहता है, मेरे शरीर में ये क्या हो रहा है? फिर तभी वो अपने शरीर को हिला पाता है। वो कहता है, मैं अपने शरीर को हिला पा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आखिरकार मैं अपने शरीर को हिला पा रहा हूँ, मैंने कर दिखाया। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ मैंने कहा था ना, मेरी दवाई सिर्फ तुम्हारे पोते को ठीक कर पाएगी, नहीं तो और कुछ नहीं हो पाएगा। और वैसे भी तुम 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, नहीं तो अगर तुम 3 दिन से पहले आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और वापस तुम्हारे पोते का यही हाल करूंगा। मेरे सामने से दफा हो जाओ। ये बात डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे सामने से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को फिर से मार डालूंगा। तुम लोग समझ रहे हो? और हाँ, 3 दिन बाद ही आना, अब उससे पहले दिख गए तो याद रखना, वहीं के वहीं जिंदा गाड़ दूंगा। ये सुनने के बाद हुजी कहता है कि डैड आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं ऐसे मार डालूंगा, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी कभी जाके इसका सर लाके और आपके कदमों में रख देता हूँ, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। अभी जो हुजी को कहता है, हुजी थोड़ा दिमाग से काम लो, उसने बिना तुम्हें हाथ लगाए तुम्हें अपने पैरों के नीचे कर दिया, ज़रा दिमाग से काम लो, हमें इस बंदे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लड़ाई नहीं, समझ रहे हो? तभी जो अपने सभी आदमियों से कहता है कि चलो वापस गांव वापस चलो, वापस अपने अपने काम पे लग जाओ, हम यहाँ 3 दिन बाद आएंगे, इसलिए चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं। और खिड़की के अंदर लीन ये सब कुछ खड़ी खड़ी देख रही होती है। वो कहती है, क्या ये लोग जा रहे हैं ऐसे कैसे, ये लोग तो हमें मारने आए थे, हमसे पैसा लेने के लिए आए थे, पर ये लोग जा रहे हैं, पर इसने ये किया कैसे? फिर तभी डॉक्टर साहब उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं, अब तुम्हारा मामला सुलझ चुका है, अब तुम्हें और तुम्हारे ग्रैंपा को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो 3 दिन बाद आएंगे तुमसे पैसा लेने के लिए, तब तक के लिए तुम्हें कोई अच्छा सा काम ढूंढ के काम करके पैसा कमाना चाहिए। अभी लीन कहती है कि तुमने ये कैसे किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वो 3 दिन बाद आएंगे, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर तुमने उजी के साथ वो कैसे किया था, तुमने उसकी आंखों में क्या डाला था, वो कमाल का था, क्या तुम मुझे बता सकते? कहता है कि वो तो बस एक रेत थी जो मैंने उसकी आंखों में डाली थी, उसमें बस थोड़े बहुत केमिकल डाले हुए थे और ज़्यादा कुछ नहीं थी, इसलिए अब तुम्हें अपने काम पे जाना चाहिए और पैसे कमा के लाने चाहिए अपने ग्रैंपा के लिए। फिर जब उसकी बात करते हुए कहती है, उसे छोड़ो, पर तो तुमने उसकी आंखों में डाली थी, प्लीज़ क्या तुम उसकी जैसे और बना सकती हो, वो मेरे ग्रैंपा के बहुत काम आएगी, हम उन्हें बेच के पैसे कमा सकते हैं। फिर तभी हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं, क्या इस काम के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला, अपना काम खुद करो। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि लकीली मैंने वो दवा रात को बैठे बैठे बना ली थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी मेडिसिन सी बना लूँ, इसलिए मैंने रात को बैठे बैठे वो मेडिसिन बना ली। फिर तभी डॉक्टर साहब अपने मन में कहते हैं, लकीली मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि वो दवाई टाइम पे काम कर गई, नहीं तो लगभग उसका पंच मेरे मुंह के ऊपर लगने ही वाला था, मैं मरने ही वाला था। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं रात को बैठे बैठे उस दवाई को बना रहा था, मैंने सोचा ये थोड़ी और ज़्यादा काम आ जाएगी, लोगों को हील करेगी, पर मुझे क्या पता था ये इस तरह भी काम आएगी, चलो मेरा लक अच्छा था, मैं बच गया। अभी लीन कहती है कि तुम्हारी बातें सुन के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया दवाई होगी, तो ठीक है चलो तुम हमारे लिए 100 या 200 बना देना। और फिर हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं, तुम तो मुझे ऐसा ऑर्डर दे रही हो जैसे मैं तुम्हारा वेटर हूँ। ये हमारे डॉक्टर साहब पॉइंट पे आते हैं। वो कहते हैं कि वैसे वो तुम्हारे सभी गांव वाले तुम्हारे ही गांव के थे, पर फिर भी वो तुम पे यकीन नहीं कर रहे थे, वो उस बूढ़े आदमी पे यकीन कर रहे थे, ऐसा क्यों?
साहब कहते हैं ये सब क्या तुम्हारे इस हॉट फिगर के कारण हो रहा है या फिर तुम्हारे इस बड़े-बड़े संतरों के कारण हो रहा है? सच-सच बताना। मैं एकदम सच कह रहा हूँ ना, ये सब इनके कारण ही हो रहा है ना, मैं जानता था। ये सुनने के बाद लीन रोने रोने जैसे सूरत बना लेती है। वो कहती है, क्या तुम भी सभी लोग मुझे यही कहते हैं, हर कोई मुझ पे यकीन नहीं करता, तुम भी मेरे फिगर के पीछे ही हो, तुम भी बहुत बड़े ठरकी हो। और फिर लीन रोने लगती है और उसे रोता देख डॉक्टर साहब कहते हैं, अब मैंने क्या किया, मैंने सच ही तो कहा था, इसमें मेरी क्या गलती है। वो रोने लगती है जोर जोर से। फिर वो कहती है, मैं पापा को शिकायत करूंगी आपकी, आप कितने बड़े ठरकी हो। वो कहती है कि वैसे ऐसा सच नहीं है, असल में मैं कभी स्कूल नहीं गई, मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए दादाजी ने मुझे घर पे ही पढ़ाया लिखाया, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, इसलिए दादाजी ने मुझे घर पे ही पढ़ाया लिखाया, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं, इसलिए कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। वो और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, गला फाड़-फाड़ के रोने लगती है, पूरे गाँव को सुनाने लगती है और हमारे डॉक्टर साहब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें लॉलीपॉप दूँगा, अपनी वाली नहीं कोई दूसरी वाली लॉलीपॉप दे दूँगा, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। विलीन रोना बंद कर देती है, वो कहती है, ठीक है चलो अब मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, अब देखो, अब तुम जो देखने वाले हो उसे देखने के बाद आँखें फाड़-फाड़ के तुम देखने वाले हो। तभी वो अपने शर्ट के बटन खोल लेती है और अपना पूरा माल दिखा देती है। भाई कसम से लड़की हो तो ऐसी हो नहीं तो ना हो भाई, पूरा माल बड़े-बड़े संतरे सारे दिखा दिए भाई इसने। ये देखने के बाद डॉक्टर साहब बाहर तो कहते हैं कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, प्लीज़ ये सब मत दिखाओ, ये सब नहीं ये गलत बात है। पर अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि वाह पहली बार मैं किसी लड़की की ये देख रहा हूँ, क्या बात है, मुझे तो स्वर्ग नसीब हो गया। फिर वो कहते हैं, प्लीज़ तुम इन्हें बंद कर लो प्लीज़। पर वो अपने मन में कहते हैं कि क्या बात है यार, कितने बड़े बड़े हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं, वैसे भी मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ इसलिए ये सब ज़रूरी है, प्लीज़ ये सब बंद करो, मुझे मत दिखाओ, मैं ठरकी नहीं हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई क्या करें, 5000 लौंडे में नहीं है, सब्सक्राइब